Student, you are most welcome on my online YouTube classes, AN Misra online GS classes. I think आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को पढ़ाना ही उचित समझेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन अवश्य बन जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ईंटों की लंबाई, अनुपात, सड़क, नालियाँ, नाले, इन जगहों से क्वेश्चन उठ जा रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि नगर नियोजन अवश्य ही बताना चाहिए। इसके बाद कहीं हम जाकर के सिंधु सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक उसके बारे में आगे बताते हैं। ये तो तय है कि यह एक नगरीय संस्कृति थी और नगरों का जो बनावट थी, नगरों की संरचना थी, किस किस तरह से उसकी बनावट किन किन तरीकों से की गई थी, उसको नगर नियोजन कहा जाता है। क्या क्या चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट थी, किस किस तरह से वो बनाई गई, किस तरह वो एक सुविधा संपन्न नगर था, इसे हम नगर नियोजन कहेंगे। जैसे सिंधु सभ्यता में जब हम जॉन मार्शल ने नगरों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया, उसमें उन्होंने पाया कि नगर में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। अक्सर पूरब से पश्चिम की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हुई सड़कें, और वे एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। इन्हें देख करके, यानी सड़कों के जाल को देख करके जॉन मार्शल इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सड़कों को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा था। इतना अधिक प्रभावित हुए थे। सड़कों के बीच में बचे भाग में रहायशी इलाके, यानी घर, मतलब आज की तरह मान लीजिए शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स वगैरह हो सकता है, ना रहे हों, लेकिन सड़कों के जो समकोण भाग पर बचते घर थे, बनी जगहें थी जो बचती थी, उसी भी लोगों के घर बनाए जाते थे। तो सड़कों के बाद आता है नंबर घरों का। सड़कें ये भी जान लीजिए कि चट्टानों के चूरे से कूट कर पक्की बनाई जाती थी, मतलब इतनी तक की व्यवस्था थी। एक दूसरे को समकोण पर काटती सड़कें चट्टानों के चूरे को कूट करके वे बाकायदे उनको पक्का बनाने की कोशिश की जाती थी। सड़कों के बाद तब आते हैं घर। घर पक्की ईंटों के, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के घर तो पक्की ईंटों के बने। अन्य जैसे कालीबंगा या बनवाली, दायमाबाद इत्यादि तमाम ऐसी जगहें जहाँ घर कच्ची पक्की दोनों ईंटों की या कच्ची ईंटों के भी घर बने हैं, लेकिन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के घर तो पक्की ईंटों के बने हैं। और ये भी नहीं कि एक तल घर, तल पे तल कई तले घर बने हुए, पर कोटेदार घर बने हुए। घरों में बाकायदे स्नान गृह, जैसा कि बताया गया आपको, मोहनजोदड़ो में स्नानागार, जिसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण जॉन मार्शल महोदय ने कहा था, मैं बता चुका हूँ। तो घरों में बाकायदे स्नान गृह, भोजनालय, भोजन बनाने का, शयन कक्ष, स्लीपिंग रूम, बाथरूम, किचन रूम, इसकी भी व्यवस्था बाकायदे घरों में। और घर की साज सज्जा के साथ साथ एक बड़ी विचित्र सी उनकी विशेषता है, किसी घर का दरवाजा मुख्य सड़कों की तरफ नहीं खुलता था। अपवाद स्वरूप लोथल का एक घर है, वहाँ के घर का दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुला है, गलियों की तरफ नहीं खुला है। नहीं तो अन्य सभी जगहों पर जो घरों के दरवाजे हैं वे मुख्य सड़कों की तरफ न खुल करके गलियों की तरफ खुलते थे। लेकिन लोथल का एक घर है जिसका दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुला है, गलियों की तरफ नहीं खुला है। ये घरों की विशेषता है। आगे और भी विशेषता है, नालियाँ नाले, घरों के स्नान गृह, भोजनालय इत्यादि से जल निकल करके मोरियों के माध्यम से गलियों में बनी छोटी नालियों के माध्यम से वह जो है सड़क के किनारे बने बड़े नालों में गिर जाता था, और बड़े नालों के माध्यम से ये बाहर निकाल दिया जाता था, नगर के बाहर इसे सीवेज कर दिया जाता था, इसको नगर के बाहर निकाल दिया जाता था। ये विशेषता थी। यानी वाटर ड्रेनेज सिस्टम इज अ वंडरफुल आर्किटेक्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्थात वो ये जो
वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकास प्रणाली जो है, ये तत्कालीन विश्व के सबसे विशेष विशेषताओं में से है। ये सिंधु सभ्यता में पाई जा रही है जल निकास प्रणाली। उसकी समकालीन मिस्र की सभ्यता, नील की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता में ऐसा नहीं थे। ये भी देखिए विशेषता कि अपने आप में एक अनूठी है ये, कि सिंधु सभ्यता में वाटर ड्रेनेज सिस्टम है लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में नहीं थी, मिस्र की सभ्यता में नहीं थी। ये भी विशेषता है। नालियाँ नाले तो आपने देख लिया अब तक, सड़कें, घर, नालियाँ नाले, ये सब आपने देख लिया। ईंटें जो बनाई जाती थी, ईंटों का भी अपना विद्युत एक आकार होता था, उनका भी एक निश्चित अनुपात समानुपात होता था। आप कह सकते हैं कि 4:2:1 में अक्सर ईंटें होती थी, 10:15, 5, 2:15, ये ईंटों का अनुपात अक्सर होता था। 10:15, 5, 2:15, यानी 10.25, फिर 5 और गुणा 2.25, ये ईंटों का अक्सर वहाँ इस अनुपात के ईंटें पाए गए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी आकार का ईंटा जो मिला है वो 51 सेंटीमीटर गुणे 26.27 सेंटीमीटर गुणे 6.35 सेंटीमीटर का भी मिला है। और इतना ही नहीं, वो लोग बाकायदे जो कमरे बन रहे हैं, कमरे के कोने पर एल आकार का ईंटा भी बनाए हैं, कोना बनाने के लिए एल आकार के ईंटें बनाए। ये भी विशेषता है। ये सारी विशेषताएं सिंधु सभ्यता के नगरों की ही, नगर नियोजन इसी को कहा गया कि नगरों की बनावट, उसमें घर, सड़क, नाले, नालियाँ, ईंटें, कमरे, ये सब कैसे थे, ये विशेषताएं वहाँ पर बताई जाती हैं। अब तो क्लियर हो कि नगर नियोजन क्लियर लिख दिया जाए। चलिए, नगर नियोजन में सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग सड़कें। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती सड़कें। जाल बिछाता। इन्हें देखकर जॉन मार्शल महोदय ने इन्हें ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा। सड़कों को ऑक्सफोर्ड सर्कस। ओके, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा किसने? जॉन मार्शल महोदय ने सड़कों को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा। एक तरह से कुछ आप यूं कह सकते हैं, जैसे ये आ रही सड़कें, ये आ रही सड़कें, यही ना, ये आ रही सड़क, इधर से जा रही सड़क, इधर से जा रही सड़क, इधर से जा रही सड़क, ये संपूर्ण नहीं हो गया? हो गया ना? संपूर्ण हो गया। ये है सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती सड़कें, और इन्हें देख करके, इनके जाल बिछे हुए देख करके जॉन मार्शल महोदय ने इन्हें कहा ऑक्सफोर्ड सर्कस। अब तो क्लियर? ये इतना ही नहीं, सड़कों को पक्का बनाने के लिए, सड़कों को पक्का बनाने के लिए चट्टानों के चूरे को कूटकर जमीन कठोर बनाई गई थी। ओके, अब दूसरा नंबर आता है किसका? घर या भवन। ये कहाँ बनते थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया,
सड़कों के बीच छूटे हुए भाग पर घर बनते थे, एज हेयर ना। सड़कों के बीच जो छूटे हुए भाग होते थे, बड़ी सी एरिया, उस एरिया में घर बनाए जाते थे। आज भी तो शहरों में ऐसा ही होता है ना। तो भवन सड़कों के बीच छूटे हुए भूभाग पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों के तथा अन्य जगह कच्ची ईंटों के घर, बहुमंजिली, ये ना, बहुमंजिली घर, ठीक, बहुमंजिली घर बनते थे, जिनमें स्नान गृह, भोजनालय ये भी होते थे। इनमें स्नान गृह, भोजनालय, शयन कक्ष, ये सारे कुछ होते थे। ठीक, लगे हाथ हम लोग अभी भी जान लेते हैं कि उनके घर वर के वो जो दरवाजे वगैरह किधर थे, है ना। मिटा दे इसे, इसको ऑन रखें, हम इसको मिटा देते हैं। घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे। मुख्य सड़कों की तरफ न खुलकर इधर खुलते थे, गलियों की तरफ, पीछे गलियों में खुलते थे। यद्यपि अपवाद स्वरूप लोथल का एक घर का दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुला है। लोथल के एक घर का दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुला है, कैसे भी बन सकता है। एक अपवाद है, अपवाद तो इसमें कई बताए हम आपको ना। अरे वो क्या, जो चंद्रदौड़ों में पता चले कि वो दुर्ग टीला ही नहीं मिला था, दायमाबाद में पता चले कि 3 टीला मिला था, वो सब अपवाद ही तो हैं। यहाँ भी देखिए एक अपवाद है, लोथल का बना एक घर मुख्य दरवाजे की तरफ खुला है, अन्यथा सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर हैं, नगरों में बने घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ नहीं खुले, वे पीछे गलियों की तरफ ही खुलते थे। लोथल एक अपवाद है। ओके, यहाँ तक ठीक। तो आपने सड़क देख लिया और घर देख लिया, अगला इसमें तब क्या देख लेते हैं, नालियाँ, या ऐसे कह दीजिए जल निकास व्यवस्था। ठीक, यह सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक, इसकी समकालीन मिस्र एवं मेसोपोटामिया सभ्यता में यह विशेषता नहीं थी।
इसके समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता में विशेषताएं नहीं थी। विशेषता क्या थी? घरों से जल निकलकर गलियों में बनी नालियों से होते हुए सड़कों के किनारे बने बड़े नाले में मिलकर नगर के बाहर निकाल दिया जाता है। हो गया ना वाटर ड्रेनेज सिस्टम? कितना बढ़िया सिस्टम है। भारत के तमाम वर्तमान सी ग्रेड के शहरों में तो आज तक की व्यवस्था नहीं है। मेट्रोपॉलिटन सिटी, नगर निगम या बी ग्रेड तक की सिटी में देखा जाए तो लगभग ये व्यवस्था धीरे धीरे हो गई है। अभी सी ग्रेड के सिटी में आज तक की व्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्था अति प्राचीन सिंधु सभ्यता में कभी हुआ करती थी। ओके, जल निकास प्रणाली हो गया यहाँ तक। तो ये सिंधु सभ्यता की विशेषता है, नगर नियोजन की विशेषता है। हम लोग देख लेते हैं कि पक्की ईंटें, थोड़ा उनका अनुपात समानुपात भी क्यों। चलिए इसको भी देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि जो सिंधु सभ्यता में घर बनाए जाते थे पक्की या कच्ची ईंटों के, ये पक्की या कच्ची ईंटों का एक निश्चित अनुपात होता था। ये जो ईंटें होती थी उनका एक निश्चित अनुपात होता था, कमरों का अनुपात होता था। मैंने स्नान गृह की बाकायदे नाप, अन्नागार की नाप बाकायदे बताई, इसके पहले बताई है ना। स्नान गृह की नाप बताया हूँ मैं 11.88, 7.01, 2.43 बताया तो। अन्नागार वाली भी बताया हूँ 4571 और 1523, ये बताया हूँ उसके भी वर्ग मीटर। तो इस तरह से उनकी एक अनुपात होती थी। जैसे यहाँ ईंटों की नाप का भी एक अनुपात है। ईंटें कच्ची पक्की दोनों ईंटों के घर बनाए जाते थे, है ना। तो उनकी एक निश्चित नाप भी होती थी। जैसे ईंटों की नाप में देखिए, ईंटों का अनुपात सामान्यतः होता था यूँ कह सकते हैं कि 10.25 या 10.25 लंबा, 5 चौड़ा, आप कह सकते हैं 2.25 सीएम। ब्रिकेट ले लिया, सीएम आगे और सबने गुणा कर दिया, इतना गुणे सीएम, इतना गुणे सीएम ना, 2.5 सीएम, 5 सीएम, 2.25 सीएम। ये ईंटों का समान अनुपात होता है। आप कह सकते हैं 4:2:1, नहीं कुछ ऐसा ही। तो ये अक्सर इनका ईंटों का अनुपात होता था। ये देख लीजिए, सबसे बड़ी ईंट सबसे बड़ी ईंट की नाप देखिए 51 गुणे 26.27 गुणे 6.35 सीएम, सबसे बड़ी ईंट की नाप। ओके, ध्यान रहे कि कमरों के कोनों को बनाने के लिए एल आकार के ईंटों का निर्माण अलग से किया जाता था। ईंटों का अनुपात समानतः बता दिया गया, 4:2:1, 4:2:1 ही ना। सबसे बड़ी ईंट 51, 26, 27 और 6:35,
कमरों को बनाने के लिए एल आकार की ईंटें, उनके कोनों को बनाने के लिए एल आकार की ईंटों का निर्माण अलग से किया जाता था। अब तो क्लियर हुआ? ये सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन है। किस किस तरह से सिंधु सभ्यता के घर, पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें, कितना आकार उनका है, ईंटों का अनुपात समानुपात कितना है, कमरों का आकार कितना है, घर कहाँ बनाए जाते थे, पीछे दरवाज़ा कहाँ खुलता था, कैसे क्या पूरा, ये सब आपको आज नगर नियोजन के रूप में बताया गया। ओके, अब आपके लिए इसमें अध्ययन शेष रह जाता है सिंधु सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। ये हो जाए उसके बाद उसका काल निर्धारण और पतन, तो चैप्टर समाप्त। ओके, तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं और आप इसे यथासंभव लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इसे जानें जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। ओके, थैंक यू क्लास।